इस मूवी के स्टार्टिंग में हम एक बहुत ही प्यारी लड़की को एक केव में खड़ा हुआ देखते हैं जो कोई इमेजिनेशन कर रही होती है। जैसे ही वो आंखें बंद करती है तो वो किसी और दुनिया में पहुंच जाती है। उस दुनिया में वो लड़की बिल्कुल फ्रीली उड़ने लगती है और उसके आसपास फूलों की पत्तियां होती हैं। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ बुरा होने लगता है और वो पेटल्स स्मोक में बदल जाती हैं और साथ ही साथ रोप में, जो कि उसके हाथ और पाँव को जकड़ लेती हैं। तभी वो लड़की घबरा जाती है और अपनी इमेजिनेशन से बाहर आने लगती है। तभी केव में हम देखते हैं कि उसे किसी ने पकड़ा हुआ होता है और वो उस लड़की की बहन होती है। यानी कि ये सारी चीजें उसकी इमेजिनेशंस थी। यहाँ ना तो असल में कोई रोप थी और ना ही पेटल्स जिन्होंने उसे पकड़ा हो और उसको यहाँ पर बांध दिया हो। फिर उसकी बहन उसे कहती है कि कुछ नहीं हुआ, तुम बिल्कुल ठीक हो। वो लड़की काफी परेशान होती है क्योंकि वो हमेशा से इमोर्टल होना चाहती थी और इसीलिए वो बार बार केव में जाकर कई तरीके से इमेजिनेशन करती थी और बार बार इमोर्टल होने की कोशिश करती थी, लेकिन वो आज तक इसमें कामयाब नहीं हो पाई थी। तो उसकी बहन उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसको एक हेयर पिन देती है और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये तुम्हारी ही थी और मैं तुम्हें इसे हाथ भी नहीं लगाने देती थी। आज से तुम ये मुझसे वापस ले लो। और साथ ही इस मूवी का सीन 500 साल पहले की तरफ चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों बहनें कोई इंसान नहीं बल्कि स्नेक्स हैं और व्हाइट स्नेक का नाम प्लैंका होता है। ये दोनों सीक्रेट मिशन किया करती थी और इन दोनों का इंसानों वाला कोई काम नहीं था, बस इनकी फॉर्म यानी कि रूप इंसानों जैसा था और ये दोनों खुद को चेंज भी नहीं कर सकती थी। ये दोनों बहुत बड़ी असैसिन्स होती हैं। फिर प्लैंका हमें एक पैलेस के सर्वेंट के कपड़ों में दिखाई देती है जहाँ पर वो बाकी सर्वेंट्स के साथ पैलेस के अंदर एंटर हो जाती है। अब प्लैंका फौरन से जनरल के रूम के बाहर जाती है। फिर प्लैंका अपने मैजिक को यूज करते हुए उस दीवार में होल कर देती है और अंदर झांकने लगती है। उससे वो देखती है कि जनरल के रूम में बहुत सारे स्नेक्स हैं। वो अपनी पिन बाहर निकालती है और उसको जनरल की तरफ फ्लाई करवाती है, लेकिन जनरल को इसकी खबर हो जाती है और वो इस पिन को फौरन से रोक लेता है और अपने सारे सर्वेंट्स को उसकी तरफ भेजता है। पिछली तरफ पानी होता है। फिर जनरल के सर्वेंट्स प्लैंका को उसमें गिरा देते हैं और वो बेचारी पानी में गिर जाती है और फिर उसकी आंख खुल जाती है। यानी ये सब भी उसकी सिर्फ इमेजिनेशन होती है, या हो सकता है कि वो इस बार पानी में बेहोश हो गई हो और कोई उसे यहाँ तक उठा के ले आया हो। वो एक पुराने से घर में होती है जहाँ पर और कोई भी नहीं होता और वो चारों तरफ से कवर होता है। अब घर कवर होने की वजह से उसे बाहर से नजर भी नहीं आ रहा होता कि कौन आ रहा है। फिर उसे हल्की सी आवाज आती है तो वो अलर्ट हो जाती है और जल्दी वहाँ पर कोई दाखिल होता है। वो एक बूढ़ी औरत होती हैं जो कि बहुत ही नाइस होती हैं। फिर वो प्लैंका के पास आके पूछती हैं कि लड़की तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन प्लैंका आगे से चुप होती है और कुछ भी नहीं बोल रही होती क्योंकि उसे अपना नाम ही याद नहीं था। और तभी वो उस बूढ़ी औरत से बातें करने लगती है। वो जिस गांव में मौजूद थी उस गांव का नाम स्नेक कैचर विलेज था क्योंकि सारे गाँव वाले स्नेक्स को पकड़ा करते थे और फिर वो स्नेक्स जनरल को दिया करते थे। इसके बदले में जनरल उनसे टैक्स भी नहीं लेता था, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। यानी वो गांव वालों से स्नेक्स के बदले टैक्स क्यों नहीं ले रहा। जरूर उसका कोई ना कोई तो फायदा होगा। अब उसका फायदा क्या था ये तो हिडन बात थी, तो किसी को भी ना पता चलता कि वो स्नेक्स से सारी एनर्जी निकाल कर कोई डीमन बनाना चाहता है और फिर उसकी मदद से दुनिया का मोस्ट पावरफुल इंसान बनना चाहता है। वो ओल्ड लेडी बहुत ज्यादा नाइस होती हैं। फिर वो प्लैंका से कहती हैं कि आओ मैं तुम्हें पूरा गांव दिखा दूं। प्लैंका को पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं जो कि स्नेक्स की आवाज़ होती हैं। जाहिर है वो भी एक वाइट स्नेक थी, तो उसे स्नेक की ज़बान समझ में आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सारे स्नेक्स मदद चाहते हों। अब गांव के सारे दरवाजे शाम से पहले पहले बंद हो जाया करते थे, लेकिन इससे कुछ टाइम पहले ही वहाँ पर एंट्री होती है एक लड़की की और उसके पेट की। उस लड़के का नाम शॉन होता है और उसको स्नेक्स पकड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उस लड़के का और गांव वालों का माइंडसेट बिल्कुल नहीं मिलता था। शायद वो जनरल के इंटेंशंस को समझता हो जो कि गांव वाले नहीं समझ पा रहे थे। फिर वो ओल्ड लेडी शॉन को बताती है कि देखो प्लैंका हमारे विलेज में ही रहती थी, लेकिन अब वो अपनी याददाश्त खो चुकी है और इसीलिए उसे कुछ याद नहीं है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि शॉन इस व्हाइट स्नेक को पहले ही कहीं से लाया था और ये गांव में ही रहती थी, लेकिन अब की बार ये सब कुछ भूल चुकी है। फिर शॉन प्लैंकर को अपने साथ उस जगह पे लेके जाता है और साथ में उसके साथ उसका पेट भी होता है। अब रास्ते में शॉन का डॉग उसे ये शो करवाता है कि वहां तक जाने में यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता है और जैसे ही जंप करके वो आगे जाने लगता है तो नीचे खाई में गिर जाता है। पर लकीली अभी वो गिरा नहीं था। व्हाइट स्नेक उसे फौरन से बचा लेती है और इस सब के बाद वो बहुत हैरान होती है कि वाह मैं तो उड़ सकती हूँ। उड़ तो वो पहले भी सकती थी, लेकिन क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी थी तो उसे ये भी याद नहीं था।
और शॉन भी उसकी एबिलिटी देखकर बहुत हैरान और सरप्राइज होता है। अब प्लैंका उड़कर उसी वाटरफॉल के पास आती है जहाँ से उसे शॉन ने पहले उठाया था। यहाँ पर पहुंचकर उसे एक विजन आता है, जैसे उसे किसी ने धक्का दिया हो, और वो अपनी आंखें खोल लेती है। यहाँ पर आने के बाद उसे एक एहसास होता है कि ये जगह किसी और जगह से कनेक्टेड है। कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जिसे वो भूल रही है। तभी शॉन वहाँ पर आता है और उसके शोल्डर पर हाथ रख देता है। इधर वो हाथ करके कुछ पावर्स निकालती है जिससे शॉन दूर जाके गिरता है और उड़ने लगता है। और कुछ देर बाद वो दोनों मिलकर उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते वो एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर डीप फॉरेस्ट होता है। और तभी वहाँ पर कुछ स्नेक्स आते हैं जो उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लैंका यहाँ पर भी सबको बचा लेती है। दूसरी तरफ हम एक सुनसान से केव में एक चीज को देखते हैं। वो दरअसल स्नेक मास्टर होती है वहाँ पर, और बहुत से स्नेक मौजूद होते हैं। दरअसल ये स्नेक्स का पैलेस होता है और यही उनका कोड भी होता है। ये वही स्नेक होता है जिसपे प्लैंका ने अटैक किया होता है। ये स्नेक मास्टर को बताता है कि प्लैंका किसी ऐसे लड़के के साथ थी जो कि स्नेक कैचर है। तो इस पे स्नेक मास्टर को बहुत गुस्सा आता है कि कैसे कोई स्नेक इंसानों की दोस्त बन सकती है। और तभी वहाँ वो सबसे पूछती है कि यहाँ पर कौन है जो प्लैंका को यहाँ पर लेकर आएगा। और तभी उसकी बहन वहाँ पर आती है जिसके कपड़े ग्रीन कलर के होते हैं। वो स्नेक मास्टर से कहती है कि आप अगर मुझे इजाजत दें तो अपनी बहन को मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी। स्नेक मास्टर इस बात पर गुस्सा होकर उसमें कुछ फ्लेम डाल देती है और फिर उससे कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, और अगर इन 3 दिनों में तुम अपनी बहन को यहाँ पर नहीं लेकर आई तो इन फ्लेम से तुम खुद ही मर जाओगी। अब उसको प्लैंका को किसी भी हाल में स्नेक मास्टर तक लाना था, वरना 3 दिन बाद उसकी खुद की मौत हो जाती। उधर शॉन और प्लैंका उसी वाटरफॉल के पास आते हैं जहाँ पर प्लैंका को अपनी हेयर पिन भी मिलती है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा होता कि ये यहाँ पर कैसे आई। मगर जैसे जैसे वो उन चीजों को छूती जाती जो उससे बिलोंग करती थी तो उसे कुछ कुछ याद आता रहता, लेकिन अभी भी वो ठीक से ठीक नहीं हुई थी। फिर शॉन उस हेयर पिन पे एक शॉप का नाम पढ़ता है और उसको एक आइडिया आता है कि हम दोनों इस शॉप पे जाकर तुम्हारे बारे में पता करेंगे कि तुम कहाँ से हो, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। तभी हम देखते हैं कि विलेज में जनरल का असिस्टेंट आता है जो कि प्लैंका को ढूंढ रहा होता है, और इसीलिए शॉन उसे छुपाने के लिए वहाँ से ले जाता है। उधर जनरल अपने एक वर्कर को बैट बना देता है और फिर वो उसे प्लैंका के पीछे जाने का कहता है। उधर शॉन और प्लैंका नदी में जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने डीमन स्नेक आ जाता है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था और वो प्लैंका को मारने आया था, तो प्लैंका भी कैसे रेजिस्ट कर सकती थी। यहाँ पर वो काफी टाइम बाद अपने असल फॉर्म में आती है। फिर प्लैंका उस पर हमला करती है और उसको मारकर पानी में फेंक देती है, लेकिन इस सब में उसका काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और वो बोर्ड पे बैठ जाती है और ख़ुद को काफ़ी वीक फील कर रही होती है। फिर शॉन और प्लैंका मिलकर उस शॉप पे जाते हैं जहाँ पर ये हेयर पिन बनाई गई होती है। उस शॉप के ऑनर को फिर ये पिन दिखाई जाती है, तो ये पिन देखकर कहती है कि ये पिन प्लैंका की नहीं है बल्कि ये किसी और से बिलोंग करती है, लेकिन लास्ट मीटिंग में प्लैंका ने इसे अपने नाम करवा लिया था। फिर शॉन उसे कहता है कि फिर वो कौन है जिससे तुमने ये हेयर पिन बना के दी है। वो शॉप ऑनर कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ हिंट दे सकती हूँ, उसको ढूंढना तुम्हारा काम है। और फिर वो उसे एक स्केल देती है जो कि एक स्नेक की स्किन का होता है और उसे कहती है कि तुम्हें इसे लेकर उसको ढूंढ सकते हो। वो दोनों उस स्केल को लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं और तभी रास्ते में व्हाइट स्नेक यानी कि प्लैंका की बहन आ जाती है। फिर वो प्लैंका की तरफ आती है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाती हैं और एक दूसरे को ही हाथ से रोकने की कोशिश करने लगती हैं। और तभी व्हाइट स्नेक की बहन उसे देख के कहती है कि प्लैंका बस करो। प्लैंका इस बात पे चौंक जाती है कि इसे मेरा नाम कैसे पता है, और तभी उसे याद आ जाता है कि ये तो मेरी बहन है। फिर वो दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेती हैं और फिर प्लैंका की बहन उसे समझाती है कि मैं तुम्हें प्यार से बता रही हूँ कि इंसानों से दूर रहो, वो हमारे लिए नहीं बने हैं। ये स्नेक हंटर्स होते हैं, तुम इनसे क्या उम्मीद रख सकती हो, ये सिर्फ हमें मार सकते हैं। पर प्लैंका नहीं सुनती और तभी वहाँ पर वो बैठ आ जाता है जो कि शॉन और प्लैंका पे स्पाई कर रहा होता है। लेकिन प्लैंका की बहन समझती है कि ये शॉन ने किया है, तो वो शॉन के पास आती है और अब वो उससे लड़ने लगती है कि ये बैट तुम यहाँ पर लेकर आए हो ताकि तुम मेरी बहन को अपनी बातों में लगा सको, इसके बाद इस पर काबू पाकर इसको मार सको। तो इस पर शॉन कहता है कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैंने तो तुम्हारी बहन को हर जगह से बचाया है। पर प्लैंका की बहन भी बहुत अजीब थी और तभी वहाँ पर प्लैंका आ जाती है और शॉन को बचाकर अंडरग्राउंड चले जाती है। प्लैंका की बहन भी उसके पीछे आने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही गेट बंद हो जाता है। अब वो लोग एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पर दीवार पर एक ईगल होता है जो कि प्लैंका को पकड़ लेता है और छोड़ता ही नहीं। शॉन दोबारा से वहाँ पर जाता है और प्लैंका को बचा लेता है और फिर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी शॉन एक गेट पे लिखा हुआ देखता है, पर गेट ऑफ लाइफ लिखा होता है और वो दोनों उसमें से गुजर जाते हैं।
इसके बाद पता चलता है कि इस जगह पे डीमन को निकाला जाता था। पता चलता है कि वहाँ पर एग्जॉर्किज्म होता था, यानी जिस इंसान में डीमन आ जाता वहाँ पर उसको निकाला जाता था। फिर शॉन प्लैंका को बोलता है कि आप यहीं पर ही रहो, मैं बाहर का रास्ता ढूंढ कर आता हूँ। अब प्लैंका वहाँ पर मौजूद हर तरफ स्केलेटन को देखने लगती है जो कि डीमंस के स्केलेटन्स थे और उन पर कुछ लिखा हुआ था। तो उसे दोबारा से एक फ्लैशबैक आता है और उसे पता चलता है कि वो एक भी डीमन ही है और यहाँ पर एग्जॉर्किज्म होता था जो कभी शायद एक बार उस पर भी हुआ था। और तभी वहाँ शॉन आ जाता है। तो वो शॉन से कहती है कि मुझे याद आ चुका है कि मैं कौन हूँ। और कुछ देर बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ चुके थे और जैसे ही वो वहाँ से बाहर आते हैं वहाँ पर व्हाइट स्नेक की बहन पहले से मौजूद थी और वो वहाँ पर काफी गुस्से में बैठी हुई थी और उसके बाद उसके डॉग को पाँव से उछालकर उसकी तरफ फेंकती है। फिर वो प्लैंका यानी कि अपनी बहन से कहती है, मेरी बहन मेरी बात सुन लो, मेरे साथ वापस चलो। फिर प्लैंका शॉन से कहती है कि मुझे जाना होगा, मुझे सब याद आ चुका है, मैं एक ऐसी स्नेक हूँ जो कि इंसानों के साथ नहीं रह सकती। और इसके बाद प्लैंका और उसकी सिस्टर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि तुम इतनी देर यहाँ से दूर क्यों रही। तभी प्लैंका देखती है कि उसकी बहन की बॉडी से फ्लेम्स बाहर आ रहे हैं। तो प्लैंका उसे कहती है, तुम पागल हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं उसी वक्त तुम्हारे साथ चलती। और तभी वहाँ पर जनरल का असिस्टेंट आ जाता है और उनसे लड़ने लगता है। उसे इनका पता उसी बैट के थ्रू चला था कि तभी फाइटिंग के दौरान ही वहाँ पर जनरल आ जाता है और कुछ बर्ड्स उनके ऊपर छोड़ देता है। वो बर्ड्स इन पे कुछ रेस फेंकने लगते हैं। वो रेस ऐसी होती हैं जैसे एरो होते हैं और वो दोनों बहनें उस रेस में स्टक हो जाती हैं। और तभी जनरल आकर व्हाइट स्नेक यानी कि प्लैंका के हाथ से उसकी हेयर पिन छीन लेता है। लेकिन प्लैंका भी इतनी आसानी से उस हेयर पिन को छोड़ने वाली नहीं थी और दोनों के खींचने से वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ शॉन उसी शॉपकीपर के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे भी एक डेमन बना दो या कोई ऐसा क्रिएचर बना दो कि मैं उसके साथ रह सकूं। जब वो बाहर जाके देखता है तो उसकी टेल आ जाती है और उसके बेचारे डॉग की टेल गायब हो चुकी थी और फिर वो भागने लगता है। शॉन भी अब एक डीमन बन चुका था और वो उसी जगह पे जाता है जहाँ पर वो दोनों बहनें गई थी। वहाँ पहुँच के वो देखता है कि वो जगह तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो वो बहुत परेशान हो जाता है और तभी वहाँ पर प्लैंका की बहन आती है। तो वो उसे बताती है कि यहाँ पर जनरल अटैक करने आया था और उसने हमारी हेयर पिन छीनने की भी कोशिश की थी और तभी ब्लास्ट हो गया और मेरी बहन प्लैंका ने उसकी सारी एनर्जी अपने अंदर ले ली और अब वो कोई स्नेक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी पाइटन है जिससे हर कोई डरता है और वो पूरे गांव में तबाही कर रही है। जॉन जब वहाँ पहुँचता है तो उसे पता चल जाता है कि वाइट स्नेक बहुत गुस्से में है, वो पूरे गांव में तबाही कर रही है। शॉन चाहता था कि वो उसे रोक सके लेकिन क्योंकि उसकी टेल आ चुकी थी और इसीलिए वो इस तरह विलेज नहीं जा सकता था। फिर शॉन अपनी टेल छुपाकर विलेज पे जाता है और उन सबको अलर्ट करने की कोशिश करता है कि आप सब छुप जाएं क्योंकि यहाँ पर एक पाइटन आ रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर जनरल आ जाता है और उसकी टेल बाहर निकाल देता है, यानी कि वो शॉन का असली रूप सबके सामने ले आता है। लेकिन सभी गांव वाले बहुत हैरान हो जाते हैं और शॉन को भी बुरा भला कहने लगते हैं कि ये भी एक डीमन है, इसने हमसे अपनी टेल छुपाई है और ये जो किसी भी पाइटन की बातें कर रहा था वो ये सब फजूल बोल रहा था। और यहाँ पे जनरल खुश होने लगता है कि उसने कितनी चालाकी से अपनी बात मनवा ली। शॉन उस टाइम हवा में होता है और वो सबको अलर्ट करने की कोशिश फिर भी कर रहा होता है कि ये जनरल तुम सबको यूज़ कर रहा है, अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोल लो, क्योंकि इसने एक बहुत अच्छी स्नेक को एक डीमन में बदल दिया है। वो एक पाइटल बन चुकी है जो कि अब हम सब पे हमला करने आएगी। क्या तुम लोग अपनी जान यूं ही गंवाना चाहते हो? और फिर वो फौरन से भागकर प्लैंका यानी कि उस पाइटन के पास आता है और वो उसको जोर जोर से बोलता है कि रुक जाओ, तुम प्लैंका हो, तुम एक अच्छी स्नेक हो, तुम अपनी असलियत को मत खो, तुम कभी भी बुरी नहीं हो सकती हो। और देखो मेरी टेल भी निकल आई है, मैं भी तुम्हारी तरह बन चुका हूँ। यहाँ पर प्लैंका उसकी बातें बहुत गौर से सुन रही होती है और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ने लगती है वहाँ पर जनरल आ जाता है, उस पर वही एरोस डालकर जो उसकी मशीन के साथ ही अटैच थे। और थोड़ी देर बाद वो उसी मशीन में प्लैंका की बहन को भी कैद कर लेता है और शॉन को भी कैद कर लेता है ताकि उनकी रूहों को उनमें से निकाल सके और अपने अंदर जब्स करके और ज़्यादा पावरफुल हो जाए। पर लकीली वहाँ पर स्नेक मास्टर आ जाती है जो कि स्नेक डीमन यानी कि जनरल को ऐसा करने से रोकते हैं। स्नेक मास्टर आते ही जनरल की मशीन को तोड़ डालती है और प्लैंका की बहन को मौका मिल जाता है कि वो स्नेक डीमन को मार सके और फिर वो उसी हेयर पिन से जनरल पे अटैक करती है और उसकी गर्दन में वो पिन घुसा देती है जिससे वो फौरन मारा जाता है। और उसके बाद वो पिन लेके जाती है स्नेक लीडर के पास
लेकिन स्नेक मास्टर उससे पहले सब स्नेक्स को मार देती है और उनकी सोल को अपने अंदर लेकर काफ़ी पावरफुल हो जाती है। साथ ही साथ वो प्लैंका की पावर को भी लेने लगती है और प्लैंका जल्द ही मरने के करीब हो जाती है। यहाँ पर सबको पता चल चुका था कि ये स्नेक मास्टर यहाँ पर किसी की जान बचाने नहीं आई थी, क्योंकि ये तो जनरल को मारकर अपना रास्ता क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि ये हमेशा से स्नेक लीडर ही रहना चाहती थी। वो स्नेक मास्टर प्लैंका की सोल को एब्जॉर्ब करने ही वाली थी। तभी शॉन वहाँ पर आकर उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जो कि जनरल ने उन तीनों की रूहों को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाई थी। और अब उस स्नेक लीडर की सोल उस मशीन में चली जाती है और तभी वहाँ पर एक बर्फीला तूफान आने लगता है और उसी तूफान में शॉन वहाँ पर जम जाता है। जब तूफान थम जाता है तो प्लैंका की बहन उसके पास आती है और उसको बोलती है कि इस हेयर पिन में उसकी सोल एब्जॉर्ब है और शॉन वापस ज़रूर आएगा। प्लैंका की बहन उससे कहती है कि कई साल गुजर चुके हैं, शॉन की सोल इसी पिन में एब्जॉर्ब है और अब तक वो इस दुनिया में आ चुका होगा। एक बाजार में जाते हुए प्लैंका की पिन उसके हाथ से गिर जाती है और फिर वो पिन एक लड़के के हाथ लगती है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि शॉन ही होता है।